इंदौर में दूषित पानी से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव हसानी मानते हैं कि अब तक 8 मौतों की सूचना उनके पास है। मैंने बोला 8 मृत्यु हुई है, लेकिन 4 ऐसी मृत्यु हैं जो हमारे संपर्क में आए थे, जिनको हम लोगों ने डायरियल डिजीज के कारण डेथ बताया है। बाकी 4 और मरीज हैं जिनका मैंने बताया, जैसे कि जिनका हमारे पास में उपचार का कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन इसी पीरियड में उनकी मृत्यु हुई है 25 तारीख से लगा के 31 के बीच में। किस कारण से मौत हुई है पता चल पाया क्यों मौत? जब तक पोस्टमार्टम नहीं होते मृत्यु का स्पष्ट कारण दिया जाना संभव नहीं है। हाँ, चिकित्सक के पास यदि उपचार के लिए मरीज लाया जाता है तो एक लाक्षणिक आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये इन कंप्लेंट्स के साथ आया और इस चीज से इसकी डेथ हुई है। मैं नहीं, संदिग्ध नहीं कहेंगे, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में ये बीमारी फैली हुई थी और वो वहां के निवासी थे, तो हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि वो उस घटनाक्रम में भले हमारे संपर्क में नहीं आए, लेकिन जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि उनके परिजन बोल रहे हैं कि साहब उल्टी दस्त से मृत्यु हुई, तो हमने इसलिए, चूंकि हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इनकी मृत्यु डायरियल डिजीज के है, लेकिन उस क्षेत्र के वो निवासी थे, इसलिए हम लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं। इस केस में अपनी बदजुबानी से सोशल मीडिया पर वायरल हुए मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौतों की संख्या तो नहीं बता रहे, लेकिन मुआवजे की बात वे कर रहे हैं। देखिए, डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। मरीजों की करंट स्थिति के बारे में सीएमओ माधव हसानी ने बताया कि 26 मरीज आईसीयू में हैं। आज 50 के लगभग मरीज डिस्चार्ज होने के बाद 162 मरीज वर्तमान की स्थिति में अस्पताल में मौजूद हैं, और जिसमें से 26 आईसीयू में। लेकिन मुझे लगता है कि आईसीयू में कोई भी मरीज जो हैं उसमें एक मरीज ऐसा है जिसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स पहले से ही थी, और इस घटनाक्रम के पहले से ही वो चिकित्सालय में भर्ती था, वो वेंटिलेटर पे। 1 जनवरी तक अस्पतालों में कितने मरीज हैं, इसका हाल इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया। अभी इस समय वर्तमान में जो निजी और सरकारी मिलाकर कुल टोटल 201 अभी जो एडमिशन हमारे एडमिटेड हैं पेशेंट, उनका इलाज चल रहा है अभी। बता दें कि लगातार 7 बरस तक देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिलता रहा है, लेकिन इसी इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में ड्रेनेज लाइन का पानी मिल गया है और महीनों से ऐसे पानी की सप्लाई जारी है। नतीजतन भागीरथपुरा के 14 लोगों की मौत अब तक इस दूषित पानी से हो चुकी है। इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। यह अलग बात है कि इन केसों के आए 10 दिन से ज़्यादा समय हो गए बावजूद इंदौर का नगर निगम इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि ये गंदा पानी सप्लाई के पानी में कहां पर मिल रहा है। यही नहीं, इतने दिन के बाद भी भागीरथपुरा में साफ पानी नहीं पहुंच पाया। लोगों के परिजन परेशान हैं। उनकी बहुत ज्यादा, देखो आप कितनी सीरियस कंडीशन है, उनको टॉयलेट नहीं मिली 5 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? पिंकी यादव। पिंकी यादव शनिवार से एडमिट है, और हम लोगों को उनको टॉयलेट नहीं हो रही है, उल्टी दस्त हो रहे हैं और पेट में बहुत दर्द है, उनकी नसें ऐसी खिंचारी अकड़ रही है। अभी हम लोगों का भी पेट ऐसा दर्द कर, देखो आपके सब फूला हुआ है। मेरे घर पे सभी बीमार पड़े हमारे यहाँ। सफाई क्यों नहीं हुई? अब हम लोग है ना, हम लोग इसे दर्द में मम्मी को देखिए कि हम देखिए कि घर में बच्चे हमारे लेके भाग रहे हैं। इसके पहले कि गंदा पानी अभी देखिए हमने 6 बार से शिकायत करी है, अभी तक सफाई नहीं हुई है टंकी की। हम कुछ नहीं जानते हुए टंकी की वजह से हमारे घर में पानी हमारे घर में आता, हम वही पानी पीते। हमारे घर में इतना वो नहीं कि हम प्यूरीफाई लगा के उस पानी पियेंगे। हुआ पानी की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई। आज क्या कर लेंगे ये लोग? रामलली यादव 70 साल है और उनको कल से हो गया, तो कौन जिम्मेदार है? ये 2 लाख रुपए दे के हमारी सांस लौटा देंगे क्या हमको? सरकारी मुआवजे की घोषणा पर यह बिल्कुल सही सवाल है कि 2 लाख रुपए देकर हमारी सांस लौटा देंगे हम क्या हमको? दरअसल सत्ता और प्रशासन जिस तरह दूसरों के अपराध छुपाने के लिए पैसे लेते हैं, उसी तरह
अपने अपराध छुपाने के लिए पैसे देते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि युद्ध स्तर पर पानी के पाइपलाइन की जांच हो और जहां कहीं से भी सीवर का पानी मर्ज हो रहा है उसे तुरंत ठीक किया जाए।